ब्रिजभूषण जी जो हैं उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा है, गिरफ्तारी तो आप चाहते हैं कि जांच नहीं हो, जांच होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोई लोग हैं वो भी धैर्य रखें, जो पहलवान हैं वो भी धैर्य रखें। ये सत्य नहीं है क्या कि ब्रिजभूषण के आने के बाद से कुश्ती संघ इतना जितने मेडल मिल रहे हैं जिन पहलवानों को, ये ब्रिजभूषण के कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के बाद ये सारी थोड़ी है कि हम उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं तो मनमानी करेंगे, जो मर्जी है वही करेंगे। ये क्या दिक्कत है? पहलवानों को भी क्या दिक्कत है? जब सिस्टम एक जांच कर रही है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर रहेंगे तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? किस पद पर हैं? अभी तो वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष ही थे। अभी नहीं है, अभी तो 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले नहीं है। नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूँ गोपालगंज में और हमारे साथ हैं ओम प्रकाश सिंह, जो पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में जिला पार्षद भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। कुछ मुद्दे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे इनसे, और भी कई सारी चीज़ें हैं बिहार में जो वर्तमान में अभी चल रहा है, उस विषय वस्तु पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए, स्वागत है बिहार लोकमंच पे आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जी, अभी बिहार में जो आरजेडी के नेता हैं उनके ऊपर फिर से सीबीआई रेड पड़ना शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा लालू जी हैं और उसके जनक भी लालू जी ही हैं। तो जब लालू जी ही सजायाफ्ता हैं, तमाम उनके ऊपर चार्जेज हैं, अभी कई मुकदमे चल रहे हैं, तो वर्तमान में इन नेताओं के ऊपर पड़ना ये आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो राष्ट्रीय जनता दल का जन्मकाल से ही भ्रष्टाचार से चोली और दामन का रिलेशन है। तो जब कोई गलत करेगा तो सरकार अपने कानून के मुताबिक काम करेगी। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है और लगातार लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं उनके ऊपर ही सीबीआई रेड पड़ती है। भाजपा में भी बहुत सारे लोग हैं जिन पे कई सारे चार्जेज हैं, कई सारे केस हैं चल रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए सज़ा भी हुई है, अभी पेरोल पे भी बाहर घूम रहे हैं, लेकिन उन पे कभी सीबीआई जो है रेड नहीं पड़ता है। आरजेडी के नेताओं के ऊपर ही क्यों पड़ता है, या विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही क्यों रेड पड़ता है? नहीं, ऐसा अगर होता तो कर्नाटक में भाजपा विधायक के घर से जो 7-8 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके यहाँ पकड़ा गया। चाहती भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव का वर्ष भी था, नहीं भी यह काम हो सका। अगर बचाने की मानसिकता रहती तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ये संभव नहीं है, चाहे वो भाजपा के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। अब ये विपक्ष को आरोप लगाना है तो विपक्ष आरोप लगाएगा। भाजपा के भी कई लोग चार्जशीटेड हैं, कई लोगों को सजा भी हुई है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के वजह से ये भाजपा के लोग बचे हुए हैं, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। लगातार लोगों का मानना है कि चुन चुन करके जो है लोगों के साथ जो है कार्रवाई हो रही है। जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी देखिए भाजपा के बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर कई सारे चार्जेज लगे हैं, लेकिन उनके साथ उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और लगातार जो है जो भी मुस्लिम नेता हैं या उन पे कोई केस है, उन पे जो है लगातार कार्रवाई हो रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इनकाउंटर वगैरह भी हुआ है। तो ये तो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि इस तरह का जो है भाजपा कार्य कर रही है। पहले तो आपको ये देखना होगा कि जिनके काउंटर हो रहे हैं वो किस पृष्ठभूमि के हैं। अगर वो पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी, और सत्ता हनक से चलता है। अपराधियों के सामने पूर्व की सरकारें सरेंडर एक तरह से कर चुकी थी, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो या मायावती जी की सरकार हो। इन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा सींचा बड़ा किया, और उसके बाद इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये विधानसभा लोकसभा में भी आने लगे। और उसके बाद जो इन पार्टियों के नेता थे उनके ऊपर भी इनके प्रभाव काफ़ी हो गए। तो अगर समय रहते इन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई हुई रहती तो शायद ये अपराधी पनपते नहीं, और अपराधी का हश्र
क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं। और कम से कम योगी जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल जिस तरह से हवा निरपेक्ष है, जिस तरह से जल निरपेक्ष है, जिस तरह से सूर्य निरपेक्ष है, उसी तरह से अपराध के मामले में योगी आदित्यनाथ चाहे अपना हो या पराया, अगर अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी इतना न्याय व्यवस्था और कानून, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं, तो उनके ऊपर भी कई सारे केस थे, उस केस को हटाने की क्या जरूरत थी? कोर्ट में चलता, अगर वो कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती उनको तो कर देती, तो अपने से हटा लेने का क्या मतलब बनता? पहली बात तो ये कि योगी के ऊपर कई सारे केस आप कह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है जी। और योगी जी ने अपने पर से कोई मुकदमा वापस नहीं किया है। आपको डिटेल्स जब उसको आप जब देखिएगा तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर केस चलने वाला नहीं है तो वो केस हटा, और उसमें अन्य लोग, मुलायम सिंह यादव और उनके पार्टी ने तो जिनके ऊपर टाडा के केस थे उनको इन लोगों ने हटाया था, जिनके ऊपर आतंकवाद निरोधक केस थे उन पर से मुकदमे वापस लिए गए थे। तो योगी के ऊपर ये आरोप लगाना, योगी ने अपने ऊपर से कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। अभी हम लोग बात करें, लगातार देख रहे हैं जैसे कि यूपी में जैसे सेंगर हैं, अभी कई सारे उन पे भी केस बलात्कार का आरोप लगा, जेल में भी थे। अभी तो कोर्ट बतलाएगा, बेल देना बेल नहीं देना ये कोर्ट का मामला है। इसमें योगी कहाँ से आते हैं, इसमें मोदी जी कहाँ से आते हैं, इसमें भाजपा कहाँ से आती है? सजा हुआ कि नहीं? उनको कार्यवाही जल्दी नहीं करती है बहुत सजा। अब सजा इससे ज्यादा क्या आप चाहते हैं? अभी बृजभूषण जो है, बृजभूषण जी जो हैं, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा है, गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हुई है। क्या आप चाहते हैं कि जांच नहीं हो? पद पे भी बने नहीं, आप चाहते हैं कि जांच नहीं हो? जांच होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोई होता है क्या? जब आप भी इतना धैर्य रखिए, सुप्रीम कोर्ट आप भी इतना धैर्य रखिए, और जो विपक्षी लोग हैं वो भी धैर्य रखें, जो पहलवान हैं वो भी धैर्य रखें। ये सत्य नहीं है क्या कि ब्रजभूषण के आने के बाद से कुश्ती संघ इतना राइज किया? ये जितने मेडल मिल रहे हैं जिन पहलवानों को, ये ब्रजभूषण के कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के बाद ये सारी उपलब्धियां मिली हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस चीज में बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं तो मनमानी करेंगे, जो मर्जी है वही करेंगे। ये तो जांच होने में आपको क्या दिक्कत है? पहलवानों को भी क्या दिक्कत है? जब सिस्टम एक जांच कर रही है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पद पे अगर बने रहेंगे तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? किस पद पर हैं? अभी तो वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष ही थे। अभी नहीं है। अभी तो 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले नहीं है, वो जो है हटाया गया। नहीं है, अभी नहीं है। मतलब कितने मशक्कत, अपने ही देश की बेटियों को कितने मशक्कत करने पड़े सिर्फ एक छोटे से काम के लिए। मैं पहलवानों के साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन यह भी आप समझिए कि इस देश के लोगों के द्वारा ही निर्वाचित प्रतिनिधि ब्रजभूषण हैं। वो ऐसा नहीं है कि सड़क छाप चलते किसी ने उनको लोकसभा का सदस्य, तो वो जो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख लोगों ने उनको जो अपना सांसद चुना है, क्या इन लोगों के मात्र 5-10 लोगों को जंतर मंतर पर बैठ करके ये कहना कि आप रिजाइन कर दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, ऐसे लोकतंत्र चलता है क्या? नहीं। अगर भारत के एक लड़की या एक लड़का या एक किसी भी व्यक्ति के साथ किसी ने अगर गलत किया है तो कार्यवाही होनी चाहिए। आप आरोप लगा देने से ही उसी को आप सत्य मानते हैं या उसकी जांच हो जाए, इसको भी आप पसंद करते हैं? बीजेपी सरकार भी अगर किसी दूसरे पार्टी के नेता पे आरोप अगर लगता है तो वो तो बोलती है आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने का हक सबको है, लेकिन आपने आरोप लगाया है और उस आरोप की सत्यता की जांच हो रही है, तो उतना तो आप थोड़ा इंतजार करिए। सड़क छाप व्यक्ति ब्रजभूषण सिंह नहीं ना है? ब्रजभूषण सिंह भी कई बार के सांसद हैं, उनकी भी लोकप्रियता है। तो उनके लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो आरोप, उस व्यक्ति ने तो कहा है कि जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएगा हमको आप फांसी पर लटका दीजिएगा। यही देश है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, एक शब्द के लिए मोदी जी के नाम से उन्होंने कुछ लोगों को बोल दिया कि फलाना मोदी चिलाना मोदी देश से पैसा लेकर के विदेश भाग गए। एक शब्द पे कोर्ट ने उनको जो है उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी। नहीं, एक मोदी को नहीं बोला था उन्होंने, 3 ही मान लीजिए। नहीं, 3 मोदी को भी नहीं बोला था जी, जिनके नाम सरनेम मोदी हैं। मतलब भागने में नहीं, ऐसा अगर उनका हो तो आप हमको भी आप दिखला सकते हैं। मतलब जो भाग गए हैं मोदी जिनका नाम है। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी इस तरह के लोग हैं सरनेम मोदी हैं वो सब चोर ही होते हैं,
ऐसा कहना, आप पूरे समाज को, 1 2 4 लोग अगर उसमें गलत हैं तो आप पूरे समाज को आप कह दीजिएगा, ये अधिकार आपको किसने हम दे लोग दिया? लगातार देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो लोग भाग गए लेके सारे मोदी हैं, यानी भागने वालों को उन्होंने कहा है। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो चौथा स्तंभ माना जाता है जी। कोर्ट ने जजमेंट दिया है, कोर्ट ने क्या बस इसी आधार पर जजमेंट दे दिया होगा? उसने भी उसका बारीकी से अध्ययन किया होगा। तो अगर आप कहते हैं आप ही की बात को सच मान लिया जाए, तो आपके कहने का मतलब है कि कोर्ट गलत कर रहा है। बिल्कुल, कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। तो जब विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते तो हैं, जब विश्वास रखते हैं तो कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है जी। इस पर हम कहाँ से आ जाते हैं? इस पर मोदी जी कहाँ से आ जाते हैं? इस पर योगी जी कहाँ से आ आपको जाते क्या हैं? लगता है कि जो खिलाड़ी हैं, पहलवान महिलाएं या पुरुष हैं जिनके साथ गलत हुआ, उनको न्याय मिलेगा? एकदम न्याय मिलेगा। ठीक है, एक एक व्यक्ति के साथ न्याय मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसी पर तो ये सरकार चल रही है। एक और